हेलो। आज है 7 अप्रैल 2026। मेरा जेई का एग्ज़ाम था 4 अप्रैल को ही, सेकेंड शिफ्ट में हो चुका है एग्ज़ाम। और अगर मैं रिव्यू दूँ एग्ज़ाम का, तो मेरी शिफ्ट तो इजी ही आई थी, ऑफ कोर्स लास्ट टाइम की तरह। लेकिन मैंने आई थिंक मैंने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 2-3 तो ऑलरेडी पता चल गए कि गलत हैं। मैथ्स में मैंने 5 क्वेश्चन किए थे। फिज़िक्स में मैंने 16 या 17 किए थे। केमिस्ट्री में 10 किए थे, तो उससे कैलकुलेट करूँ तो 16 किए थे, मैंने फिज़िक्स में, राइट। क्योंकि वो मैंने टोटल 32 किए थे, तो केमिस्ट्री में 10 और मैथ्स में 5, तो 15। तो फिर ऑब्वियसली फ़िज़िक्स में 16 ही किए होंगे। तो और फिज़िक्स में काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस है इस बार। वेल, लास्ट टाइम भी था मुझे कि, लेकिन इस बार थोड़ा-सा पहले लास्ट टाइम से भी ज़्यादा है कि मेरे लगभग सारे सही जाएँगे। तो 64 के अराउंड, 64 या एटलीस्ट 59 ऐसा तो कुछ आना ही चाहिए फिज़िक्स में। बट वेल, मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। केमिस्ट्री में भी मैंने जो 10 किए हैं, उन पे मुझे है थोड़ा-सा भरोसा। 1-2 गलत हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक अच्छा जाए। और आई थिंक मैथ्स में मिनिमम मेरे 5 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने 5 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 2 तो कंफर्म सही हैं। तो 5, और बाकी अगर 3 गलत भी होते हैं तो मेरे 5 बनने चाहिए। तो उस हिसाब से देख लो कितने बने, 3 और ये 2 मान लेता हूँ फिज़िक्स में गलत, तो 5, और इसमें भी 2, तो अगर 7 गलत भी होते हैं, यू नो व्हाट, मैं करना भी नहीं चाहता, छोड़ो। सो अब वो तो वैसे भी गया। और मुझे जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन लोहे से, जंग लगे हुए लोहे से थोड़ा सा चोट भी लग गया। चोट इन द सेंस मुझे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन या आई थिंक जंग लगे हुए आयरन से अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी कुछ होता है तो टेटनस का इंजेक्शन तो लगवा ही लेना चाहिए। तो उसी दिन हमने टेटनस का भी इंजेक्शन मैंने लगवाया। सो या दैट्स ऑल्सो समथिंग। और अभी तो वेल, और हाँ, अब तो भाई, अब तो जो भी प्लान था, जो भी शुरू करना था, अब तो टाइम हो चुका है और मैंने शुरू भी कर दिया। मैंने संडे से नहीं, मेरा एग्ज़ाम सैटरडे को था, मैंने संडे से नहीं किया शुरू। मैंने मंडे से पढ़ाई शुरू की है, जैसा मैंने सोचा था। और ऑब्वियसली अभी एक पहले दिन में ही तुम सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत मैंने की है। और अरे हाँ, और जो मिशन 5700 था, उसकी प्रोग्रेस ये है, 5415 आवर्स सब बचे हुए हैं। और या अभी तक बहुत स्लो हो रहा है। हाँ, बहुत से ज़्यादा स्लो, इतना स्लो होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो है, अब हर दिन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अभी भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ जितना करना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा है मेरे पास, ना ही मुझे कोई एक्सक्यूज़ बनाना चाहिए। अब भाई लॉक इन होना पड़ेगा, और आई एम रेडी। और मैंने कल भी पढ़, क्या हो रहा है, मुझे जितना पढ़ना है उतना मैं पढ़ ले रहा था, लेकिन उसके बाद रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। जितना दिन में उतना मैंने नहीं किया, जिस वजह से आवर्स कम रह गए। और आज लेकिन मेरे को रिवीजन भी, मैं जितना पढ़ूँगा उसका रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। मेन यही है मेरा कि सिलेबस मुझे 1 दिसंबर तक कंप्लीट करना है अपना जेई का। लेकिन और ठीक ठाक टाइम है, उस हिसाब से मैंने जितना किया सोचा हुआ है, उस हिसाब से आराम से हो सकता है अगर मैं हर दिन पढूँ, कंसिस्टेंट रहूँ। और साथ ही साथ लेकिन मेरे को सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है, मुझे इस तरीके से करना है कि मेरे दिमाग में सब रहे, सब रिटेन हो। तो मुझे रिवीजन और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी मैंने लास्ट 2 दिन में नहीं की। तो आज को मिला कर के, आज ट्यूसडे है ना, हाँ। तो यस, तो मुझे मेरे को पढ़ने के साथ साथ रिवीजन और प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मैंने अभी किया नहीं है। लेकिन आज से ही करना है। आज ट्यूसडे ही है, एक ही दिन हुआ है, अभी दूसरा दिन चल ही रहा है। सो मैं आज से ही करूँगा एकदम। जितना भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, कम ही पढ़ो, और जितना भी पढ़ा उसे रिवीजन करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। ये मेरा गोल है। और बस या
जेई का जो भी रिज़ल्ट आएगा अच्छा है या बुरा है, मैंने तुक्का मारने की उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की। मैथ्स में बहुत दुख हो रहा है, एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप में था। वो लेट मी एक्सप्लेन जल्दी से कि अगर 31 डेज़ है एक मंथ में, उसमें से तुम्हें 3 रैंडम डेट्स पिक करनी है जो कि एक इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अब वेल मैं बता दूं, मेरी 11th में तो मैंने लाइक मैथ्स का जेई का हल्का सा भी नहीं छुआ, 12th में भी नहीं छुआ है वैसे। वेल हाँ, मतलब समझ रहे हो ना, नहीं पढ़ा है मैंने जेई लेवल का। तब भी मैंने सोचा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ, और मैंने लाइक मेरा आंसर आ रहा था 947। मतलब मैं बताता हूँ कि ए अपॉन बी के फॉर्म में तो ए प्लस बी क्या होगा प्रोबेबिलिटी का। तो मैंने किया, ओ वेल, तो रिकॉर्डिंग हल्का सा कट गया था। वेल हाँ, मैं कह रहा था लेकिन कि ए अपॉन बी के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी अगर है जिसमें ग्रेटेस्ट मतलब एच सी एफ दोनों का 1 है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है फ्रैक्शन, तो फिर ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो मेरा आंसर आया 947, लेकिन एक्चुअल आंसर था 944। तो इस बात का मुझे काफ़ी दुख है कि मैंने पता नहीं कौन से 3 केसेस एक्स्ट्रा ले लिए गलती से। मैंने कहाँ गलती की जिसमें मैं हो गया, वरना यार मैथ्स में यार एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है परसेंटाइल बनाने के लिए। वेल मतलब इंडिविजुअल मैथ्स की परसेंटाइल के लिए, तो उसका मुझे काफ़ी दुख है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे भी क्या ही करना है भाई इस बार का। पर हाँ मतलब ओके ओके वेल, तो यार इतना ही कुछ था। और तो फिज़िक्स तो जितनी आती थी इजी थी, जितनी नहीं आती थी भाई उसको तो रहने ही दो। केमिस्ट्री में तो भाई बुरा हाल है मेरा। अगर सच बताओ, अगर केमिस्ट्री इस बार भी अगर मैंने ठीक से की होती ना, तो भाई मेरे को ड्रॉप लेने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। वेल मतलब अगर आईआईटी को छोड़ दो, लेकिन अगर जैसे मेंस से ही कोई अच्छा कॉलेज लेना होता ना, तो मिल जाता है अगर मेरी केमिस्ट्री भी अच्छी होती। बट ठीक है, मुझे कुछ ज़्यादा रिग्रेट ये सब नहीं करना है, मेरे को बस सिर्फ ड्रॉप पे ध्यान देना है कि पढ़ना है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड या मैं अब अगले वीक यानी अब ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ डायरीज में। तो ओके, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले अपडेट में। एंड टिल देन पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो, आई गेस। बाय बाय।